विशेष कृपा से पहुंचते हैं। भागवत कहती है, श्री राम कथा कहती, जय लगे साधन वेद बखानी, सब करी फल हरि भगति भवानी, शो रघुनाथ भगत श्रुत गाई, राम कृपा कऊ एक ही पाई। भगवान की जिस पर कृपा होती है वह भगवान की कथा प्राप्त करता है, जिस पर भगवान की कृपा होती है वह भगवान की भक्ति को प्राप्त करता है। मुनि दुर्लभ हरि नर, पावई विनय प्रयास, जे ये कथा निरंतर, सुनई मान विश्वास। जिसने मनुष्य शरीर प्राप्त कर लिया, मनुष्य देवताओं को दुर्लभ मनुष्य शरीर प्राप्त कर लिया, और जो मनुष्य शरीर प्राप्त करके जिसे भगवान की कथा प्राप्त हो गई, एक दिन उसे स्वयं भगवान प्राप्त हो जाएंगे। ये अकाट्य सत्य है। अब पार्वती जी, ऐसी ऐसी कथा भोलेनाथ कह रहे थे, माता पार्वती सो रही थी। दिन भर चलो और 2.5 कोस, हमारे मालवा की कहावत है, दिन भर चले और बोलो नहीं, खूब कहा सुनेंगी सुनेंगी, लेकिन कथा तो सुनी नहीं, खूब सो रही है। अब भगवान की कृपा देखना, जब सब पक्षी पशु पक्षी वहां से उड़ रहे थे, भाग रहे थे, उस समय एक तोती जो गर्भवती थी, उसका एक अंडा गल करके वहां गिर गया। उस अंडे से, उस कथा के प्रभाव से एक पक्षी निकल आया। वह पक्षी निकल करके उस कथा को श्रवण करने लगा और हुंकारे भरने लगा, हरे हरे। कथा के बीच में कहते थे ना पहले, जैसे कथा अच्छी होती थी तब कहते हरे हरे। तक ये कथा भी सुनने का एक नियम है। भगवान को हृदय में बसा करके भगवान की कथा को श्रवण करना चाहिए। नहीं तो यहां बैठे बैठे 3 प्रकार के श्रोता बताए गए हैं। एक तो श्रोता जो कथा को बड़े भाव से, बड़े प्रेम से सुने, वह है श्रोता, उत्तम श्रोता। श्रोता वक्ता ज्ञान निधि, कथा राम के गूढ़। एक एक शब्द कहीं निकल ना जाए। तो जो कथा को सुने, श्रोता। एक है श्रोता, कथा इधर चल रही है और अपनी कथा उधर गा रहे हैं लोग। क्यों आज तू लेट क्यों आई, रोटी नहीं बनी गई? अरे अपने घर की कथा गाने के लिए या नहीं आए हो, यहां भगवान की कथा सुनने के लिए आए हो। नहीं तो यहां बैठे बैठे भी अपने घर की अपनी कथा हम गाने लग जाएं, उसको क्या कहते हैं? श्रोता। जिनकी जिह्वा 3 घंटे बंदी नहीं हो। और तीसरे बड़े उत्तम होते हैं, कुंभकर्ण सन सोवतनीका। जैसे ही कथा में आए वैसे ही उनको नींद आ जाती है। क्यों? क्योंकि जिसके सिर पर पाप ज्यादा होता है, भगवान की कथा उसके लिए दुर्लभ होती है, और ऐसे ही व्यक्ति को नींद माता देख लेती है और उसके माथे पर आके बैठ जाती है, फिर आंख में समा जाती है, फिर उसको कथा नहीं सुनने देती। अब ये राम कथा, ये कृष्ण कथा पार्वती जी के लिए अगम थी, दुर्लभ थी। माता पार्वती के लिए दुर्लभ थी। माता सो गई, उस तोते ने सुन ली। जैसे ही कथा पूरी हुई, भोलेनाथ ने आंख खोली तो क्या देखा? मैया पार्वती सामने सो रही है। पार्वती जी को जगाया, अरे पार्वती ये क्या किया, तुम सो गई? बोले हाँ मेरी तो आंख लग गई थी। फिर कथा किसने सुनी? जब से हरे हरे कौन कह रहा था? इतने में क्या देखा कि एक पक्षी उड़ करके गुफा से बाहर जा रहा है। भगवान भोलेनाथ उसके पीछे पड़ गए त्रिशूल लेकर के। वो भागता हुआ, उड़ता हुआ व्यास जी ऋषि के आश्रम में
सरस्वती नदी के किनारे आ गया। वहां व्यास जी की पत्नी अरणी देवी जमाई ले रही थी, उसी समय उनके मुख के द्वारा उनके उदर में समा गया। भोलेनाथ सामने त्रिशूल लेकर के खड़े हैं, देवी तुम्हारे उदर में चोर गया है, उसने अमर कथा सुन ली है, मैं उसे मारने के लिए आया हूं। बोले ये तो मेरे बस की बात नहीं है, मेरे पतिदेव से आपको पूछना पड़ेगा। व्यास जी के पास में पहुंचे, व्यास जी से कहा इस प्रकार एक अमर कथा सुनकर के पक्षी आया है जो तुम्हारी पत्नी अरणी देवी के मुख में समा गया है। व्यास जी ने कहा क्या सुना है उसने? अमर कथा सुनी है। भगवान आप स्वयं पार ब्रह्म परमात्मा हैं, ईश्वर हैं। आप कह रहे कि जिसने अमर कथा सुन ली उसे आप मार देंगे? एक असंभव बात को आप संभव कर देंगे क्या? भोलेनाथ ने कहा बात तो सही है। तब भगवान भोलेनाथ के हृदय से एक ज्योति प्रकट हुई और वो अरणी देवी के उदर में जाकर के समा गई। भगवान वहां से अंतर ध्यान हो गए। व्यास जी इंतजार करने लगे कि भगवान स्वरूप सुखदेव का जन्म होगा। 1 साल व्यतीत हो गया, सुखदेव जी का जन्म नहीं हुआ। 2 साल व्यतीत हो गए, 12 बरस व्यतीत हो गए। अब तो देवता भी घबराने लगे। 12 वर्ष व्यतीत हो जाने पर जब सुखदेव जी का प्राकट्य नहीं हुआ, तब भगवान नारायण व्यास जी के आश्रम में पधारे। व्यास जी के आश्रम में आकर के उन्होंने भगवान जो माता अरणी देवी के गर्भ में विद्यमान है, भगवान भोलेनाथ, भगवान भूत भावन, भगवान शिव जो सुखदेव के रूप में विराजमान है, उनसे कहने लगे कि आप अवतार क्यों नहीं ग्रहण करते, आप जन्म क्यों नहीं लेते? तो उधर से आवाज आई मुझे डर लगता है, मुझे डर लगता है। डर? जो कालों का काल महाकाल हो वो किससे डरता है? आवाज आई मुझे आपकी माया से डर लगता है, क्योंकि भगवान की माया बहुत दुस्तर है, दुस्त्याज्य है। सब छूट सकता है पर माया नहीं छूट सकती। सज धज के जिस दिन मौत की